नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमत 24 यूपी न्यूज। पेश है आज के ताजा समाचार। यूपी के सुल्तानपुर में करणी सेना ने केंद्र व प्रदेश की सरकार पर किया जोरदार हमला। मानस की प्रतियां जलाने वालों पर कार्रवाई न होने पर जाहिर किया आक्रोश। आर्थिक आधार पर आरक्षण की उठाई मांग। खबर सुल्तानपुर से है, जहां करणी सेना भारत द्वारा मंडलीय सवर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह बीरू ने मानस की प्रतियां जलाए जाने पर कड़ा आक्रोश जाहिर किया। केंद्र व प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत कई मुद्दों पर मंच से हुंकार भरी। सम्मेलन में हजारों युवाओं की मौजूदगी से आयोजक गदगद दिखे। दरअसल सुल्तानपुर की ऐतिहासिक धरती बिजेठुआ महावीरन क्षेत्र में करणी सेना भारत द्वारा मंडलीय सवर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह बीरू ने मंच से केंद्र व प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप मढ़े। उन्होंने मानस की प्रतियां जलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपरोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा, बीते 5 साल की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर मलाई खा चुके नेताजी पर वर्तमान सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करना, उनकी बेटी का लगातार भाजपा में सांसद बने रहना पार्टी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। आगे कहा, सनातन धर्म व हिंदुत्व की रक्षा के लिए केंद्र व राज्य की सरकार बनवाई थी, लेकिन इन्हीं की सरकार में मानस का अपमान होना बड़े ही कष्ट का विषय है। उन्होंने कहा कि हम किसी के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, पर हर गरीब को आरक्षण मिले इसका प्रावधान सरकार को भी करना ही चाहिए। किसी भी दलित पर हो रहे अत्याचार के करणी सेना सख्त खिलाफ है, लेकिन फर्जी मुकदमे में फंसाकर सवर्णों का उत्पीड़न भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंच से सरकार से बिना जांच पड़ताल के ऐसे मामलों में कार्रवाई न करने की अपील की। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि जहां भी सवर्णों पर अत्याचार होगा, करणी सेना सहायता के लिए खड़ी मिलेगी और वह किसी भी सरकार से आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। क्षत्रिय कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह राजा ने क्रीमी लेयर का आरक्षण समाप्त किए जाने की मांग उठाई और संविधान के नियमों का हवाला दिया। बॉलीवुड के उभरते सितारे रितेश रजवाड़ ने कई सामाजिक कुरीतियों की तरफ इशारा करते हुए उनकी समाप्ति के प्रयास पर बल दिया। जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने सनी सिंह, सतीश पांडे, अमर सिंह रघुवंशी व वीर प्रताप सिंह समेत सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान जय राजपूताना, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगते रहे। और सभी सम्मानित लोगों के बीच ये शब्द कहना चाहता हूं कि हमने सरकार बनाई थी सनातन धर्म की। किसकी बनाई थी? केंद्र में भी और राज्य में भी। अगर उसके बाद भी हमारे प्रतियों को, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को जला दिया गया, तो काहे के प्रधानमंत्री और काहे के मुख्यमंत्री, बताइए ना मुझे। इसका ठेका तो हमने वोट देके उनको दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दिया है कि नहीं दिया था? हमने उनसे क्या मांगा था? हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे अकाउंट में 15 लाख आ जाए और हमारे घर में IAS IPS की डिग्री आ जाए। हमने केवल इसलिए सनातन धर्म की सरकार बनाई कि आप सनातन संस्कृति को, इस धर्म को बचा के रखेंगे। उसके बाद भी अगर आपके राम राज्य की सरकार में प्रतियां जला दी गई तो कहेगी सरकार। मैं कहता हूं, नायक पिक्चर देखे हैं ना, सब लोग देखे हो ना? क्या बोलने से पहले मुंह से थूकने वाले लोग समाज के लिए थूकने लायक ही होते हैं और देश के लिए थूकने लायक होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक चीज कहा है, सवर्ण आयोग बनाएंगे चाहे हमें वोट देना। इस पे आप जिस प्रकार से SC/ST आयोग है, जिस प्रकार से OBC आयोग है, उस प्रकार से सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। मैं किसी भी आयोग के विरोध में नहीं हूँ कि इनका आयोग समाप्त कर दिया जाए
या SC/ST समाप्त कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ SC/ST को और कठोर बना दिया जाए। भाई 40,000 रुपये उसकी उसमें जो सरकार अनुदान देती है, मैं कहता हूँ उसको 1 लाख कर दिया जाए। उसमें 7 साल की सज़ा, मैं कहता हूँ 10 साल कर दिया जाए सज़ा। लेकिन बिना जांच, बिना किसी जांच के संवैधानिक रूप से जो गिरफ्तारियां हों वो संवैधानिक रूप से हों। किसी भी ऐसे व्यक्ति को न भेजा जाए जेल जो निर्दोष हो। बिना जांच के ऐसे किसी व्यक्ति को जेल न भेजा जो निर्दोष। तो इसके लिए क्या, किस तरह से इसके लिए हम पूर्ण रूप से इस जो कानून है उसमें हम संशोधन चाहेंगे। हमारी मांगे यही होंगी सरकार से कि आप कानून को बिल्कुल कठोर बनाइए, लेकिन कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल न जाए। अगर निर्दोष व्यक्ति जेल जाएगा बिना जांच के तो हम करणी सेना मैदान पे आएगी और विरोध करेगी पूर्ण रूप से। यदि आप आरक्षण की बात करें तो किस तरह से आरक्षण की मांग है आपकी? देखिए, करणी सेना या पर्सनल मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण के विरोध में नहीं है कि किसी भी जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर गरीब को आरक्षण मिले, हर गरीब को आरक्षण मिले, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको आरक्षण मिले। आज 70 साल पहले जो व्यवस्थाएं, जो कंडीशन SC/ST समाज की थी, आज 70 साल बाद भी वही कंडीशन है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेतृत्व करता है, उनका जो नेता है, वो खुद स्वयं नहीं चाहता कि हमारे समाज के लोग उसमें आएँ, लेवल पे आएँ, और उनके आधार पे वो जो है आरक्षण की मांग करते, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा। यही चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वो भाई भी जो SC/ST समाज के, वो भी हमारे मुख्य धारा में आए। हम इसलिए उनकी लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि उस समाज का जो गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले। और इसलिए मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो पूर्ण रूप से, और उसके लिए हम लड़ाई करणी सेना के माध्यम से लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। और ये मान के चलिए कि आज से हम तैयारी करना स्टार्ट किए हैं इस कुशमनगर की धरती से, और 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर हम कम से कम 10 लाख की भीड़ लेकर के और लखनऊ या दिल्ली घेरेंगे और अपनी बात को संसद तक पहुंचाएंगे, और इस हिंदुस्तान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को अपनी सरकार के सामने रखेंगे।